नमस्ते दोस्तों, गणित पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर आज एक लर्निंग सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका ये पहला एपिसोड है। इसमें हम जानेंगे मैथमेटिक्स के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जिस टाइप का सम आता है उसको सेकेंडों में कैसे सॉल्व किया जाए, और इसका जनरल मेथड भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको आपको इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले तो 6 इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये भी हो सकता है और भी हो सकता है 6 1 जा 6 हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे तोड़ना होगा कि इन दोनों की बीच का जो अंतर है, इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 होता है तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर प्लस है, सभी में प्लस है, तो बड़ा नंबर के पहले प्लस होगा और छोटा नंबर के पहले माइनस होगा। एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। जो इसको तोड़ने के बाद जो बड़ा नंबर है उसके पहले प्लस होगा और छोटा नंबर के पहले माइनस होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा +3 -2। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका आंसर इस टाइप का है कि A3, B = -3, C = 2 एंड D = -4। ठीक है, तो इनमें से एक आंसर आपको मिल गया +3, तो इसको लिख देना है। ठीक है, तो इसके बाद में हम जानेंगे इसको इन जनरल मेथड में कैसे करना है। चलिए, तो पहले तो हमको इसको एज्यूम कर लेना है कि ये x है। ठीक है, इसके बाद में बोथ साइड हमको स्क्वायर करना है। तो x² = 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो ये तो x = ये था, स्क्वायर करने के बाद आ गया 6, मतलब जो पहला रूट है वो हट गया, तो 6 प्लस √, यहाँ से है, इसका वैल्यू फिर से x होगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म से एक टर्म कम भी हो जाता है तो वो इनफाइनाइट ही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x, तो x² = 6 प्लस x। ठीक है, इसके बाद में दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो ये हो जाएगा x² -x -6, दिस इज इक्वल्स टू 0, प्लस था, इधर में माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था, इधर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 6 को एलसीएम करना है, 3 2 जा 6, x का कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, मतलब क्या है? 1 है। हमको 1 लेके आना है, क्या करके? सब्सट्रैक्ट, अंतर करके। ठीक है, इन दोनों को अंतर करके 1 आ रहा है, 3 -2, हाँ 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -3 -2x -6 = 0। इसके बाद में आएगा 6 -3x माइनस प्लस 2x -6, दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद में इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, तो ये हो जाएगा x -3, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा x -3। ठीक है, तो ये आ गया x -3 और x + 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब वो अलग अलग से 0 होगा, तो ये हो जाएगा x -3 = 0 हो जाएगा और x + 2 = 0 हो जाएगा। तो x = यहाँ से होगा 3 और x = यहाँ से होगा -2। जो आंसर आया था 6 को तोड़ने के बाद क्या था? यहाँ पर था 3, यहाँ पर था 2, तो हमने बताया कि प्लस साइन है सब में, तो लार्ज नंबर के पहले, मतलब बड़ा नंबर के पहले प्लस होगा, छोटा नंबर के पहले माइनस होगा। देखिए 3 -2। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप में आते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है? अगर यही सम माइनस में रहता है तो क्या होगा, ये हम देखेंगे। मान लीजिए इस टाइप का है, √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट अप टू
इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, इसका भी आपको आंसर निकालना है। तो पहले तो आपको 6 को फिर से तोड़ना पड़ेगा दो नंबर की प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। आपको देखना है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अंतर क्या है, 1 है। तो ठीक है, अगर 1 है तो यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस। तो लार्ज नंबर मतलब बड़ा नंबर के पहले माइनस होगा, दूसरे नंबर के पहले प्लस होगा। तो आंसर क्या आया, आंसर आ गया -3 + 2। ठीक है, इसका भी जनरल जो मेथड है ना वो सेम ही आएगा टाइप 1 के जैसा। ठीक है, इसको एक बार करके देखना तो आंसर यही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आते हैं टाइप 3 पे। चलिए अब आते हैं टाइप नंबर 3, x = √7 + √7 + √7 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। यहाँ पर पहला और दूसरा टाइप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 7 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है, 6। 7 - 1 6, तो 1 नहीं आ रहा है। तो अगर 1 नहीं आता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या है, फॉर्मूला क्या है कि x = √4a + 1, आउटसाइड में +1 होगा, होल डिवाइड बाई 2 होगा। इस फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना है। यहाँ पर a कौन सा है, यहाँ पर जो नंबर होगा वही होगा a। तो पुट कीजिए, तो x = आएगा √4 7 ज़ा 28 28 + 1, आउटसाइड में +1 होगा, होल डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा √29 + 1 होल डिवाइड बाई 2। तो आंसर कौन सा आया, ये। ठीक है, लेकिन अगर आंसर इस टाइप में है तो हमको निकालना कैसे है, तो पहले तो हमको 7 लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, प्लस है। प्लस है तो इधर नंबर लेना है, माइनस है तो इधर नंबर लेना है। ठीक है, तो 7 के बाद में क्या आता है, 8 9 10 11 12 ऐसा आता है। उसके बाद में भी और भी होगा, लेकिन हमको ढूंढना है इनमें से कौन सा नंबर है जिसको हम तोड़ेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1। 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का बीच का जो अंतर है क्या है, 1 है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 3 और 4 के बीच में होगा। तो आंसर कौन सा होगा, 3 और 4 के बीच में जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको अब जनरल मेथड में कैसे करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जनरल मेथड, इसको अब जनरल मेथड में करने के लिए पहले तो हमको बोथ साइड स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा 7 + √7 + √7 + √7 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x² = 7 + x, दोनों को लेफ्ट साइड में लेके आना है। तो x² - x - 7 = 0। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको श्रीधराचार्य का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इन जनरल तो ये होगा नहीं, क्योंकि 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर कितना चाहिए, कुछ है नहीं, मतलब 1 आना चाहिए। क्या करके, डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। तो इसके लिए श्रीधराचार्य का सूत्र, ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य का सूत्र यूज़ करना है। वो क्या है, x = -b ± √b² - 4ac बाई 2a। यहाँ पर इक्वेशन जो था वो कौन सा टाइप का था, ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पर a ≠ 0 है। तो इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a कितना है, a है 1, b कितना है -1, c -7। ठीक है,
तो इसको यहाँ पे पुट करना है। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस b मीन्स माइनस माइनस प्लस 1, उसके बाद प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर मीन्स माइनस 1 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a कितना है 1, c कितना है माइनस 7 बाई 2a, a मीन्स 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 28/2। तो कितना आया 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 29/2। ठीक है, तो एक है प्लस होगा एक है माइनस होगा, तो प्लस से भी आंसर आ सकता है माइनस में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस से दिया हुआ है इसलिए जो फॉर्मूला था वो हमने लिखा था x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4a प्लस 1 टोटल होल डिवाइड बाई 2। तो 4a प्लस 1 आउटसाइड में होगा बाई 2। तो ये एक्चुअली प्लस माइनस होता है, अगर ऐसे प्लस में सभी आंसर है तो माइनस को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था इन जनरल मेथड। इसके बाद में हम आएंगे टाइप नंबर 4 पे। ठीक है, टाइप नंबर 4। चलिए इसके बाद में आते हैं टाइप नंबर 4 पे। यहाँ पर टाइप नंबर 3 के जैसा ही है, यहाँ पर रूट ओवर 7 माइनस रूट ओवर 7 माइनस रूट ओवर 7 डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, तो नंबर 3 पे था प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है 3 के जैसा ही। फार्मूला क्या है, रूट ओवर ऑफ 4a प्लस 1, हाँ यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पे -1 होगा। जो नंबर टाइप नंबर 3 था वहाँ पे क्या था प्लस 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 था इसलिए +1 था। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 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 है इसलिए -1 होगा, बाकी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू क्या है, a इज इक्वल्स टू 7, जो नंबर रहेगा वही a इक्वल्स टू होगा। ठीक है, तो पुट द वैल्यू a, सो दिस इज रूट ओवर ऑफ 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस इज 28 प्लस 1, बाहर में -1 होगा होल डिवाइड 2, सो दिस इज रूट ओवर ऑफ 29 माइनस 1/2। तो आंसर कौन सा आया, आंसर बी। आंसर इस टाइप का हो सकता है और आंसर इस टाइप का भी हो सकता है। तो अगर इस टाइप में आंसर है तो इसको निकालना कैसे है। ठीक है, इसको निकालना कैसे है, 7 लिखना है। अगर प्लस होगा, यहाँ पर तो माइनस है, माइनस होगा मतलब लेफ्ट साइड में जाएगा, प्लस होगा तो राइट साइड में। नंबर टाइप 3 में था प्लस इसलिए राइट साइड में था, यहाँ पर माइनस है मतलब लेफ्ट साइड में जाना होगा। 6 5 4। अब देखना होगा कौन सा नंबर है जिसको प्रोडक्ट में तोड़ने के बाद डिफरेंस कितना आएगा 1। तो यहाँ पर 6 को तोड़ेंगे तो 3 2 जा 6, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो क्या है 1 है, 1 है। ठीक है, तो मतलब 2 और 3 के बीच में वैल्यू, x का वैल्यू कितना होगा 2 और 3 के बीच में, x का वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप नंबर 5 पे। x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 7 प्लस रूट ओवर ऑफ 7 माइनस रूट ओवर ऑफ 7 प्लस, मतलब ऑल्टरनेटिव साइन है, पहले प्लस उसके बाद माइनस उसके बाद प्लस उसके बाद में आएगा माइनस, इस टाइप का है। इस टाइप का जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए इसका भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4a माइनस 3, यहाँ पर प्लस होगा तो +1 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो इसका जो वैल्यू है यहाँ पे a को कितना पुट करना है, a को 7 पुट करना है। तो रूट ओवर ऑफ 4 7 जा 28 माइनस 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2, so this will be root over of 25 plus 1 whole divide by 2, so root over of 25 means 5, 5 plus 1 whole divide by 2 means 6/2, this is equals to 3। तो आंसर कितना आया प्लस,
बस आपको इतना याद रखना है, अगर पहले प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे अगर यहाँ से माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस प्लस माइनस, तो उसमें क्या होगा, ठीक है, वो आएगा टाइप नंबर 6 पे। चलिए ठीक है, अब आते हैं टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 5 पे यहाँ पे प्लस था, उसके बाद माइनस था, फिर प्लस था। यहाँ पे पहले माइनस है, उसके बाद प्लस, उसके बाद में माइनस है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आपको ये याद रखना होगा, x इज इक्वल्स टू √4a-3। ये तो सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर में -1 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई 2। अगर प्लस होता तो यहाँ पे क्या होता, +1। ठीक है, उसके बाद में ए का वैल्यू पुट करना है, तो ये हो जाएगा √7 4 जा 28 -3, बाहर में -1, होल डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा √25 -1 होल डिवाइड बाई 2। So this is 5 - 1 by 2, 5 - 1 means 4 by 2, 4 by 2 means 2। तो आंसर कितना आया, ए 2। ठीक है, तो हम आशा रखते हैं कि ये जो आज का एपिसोड था ये आपको समझ में आया होगा, और इस टाइप का अगर सम एग्ज़ाम में आता है तो आप ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, तो जाते जाते अगर जीतना है तो सीखना है। गुड बाय।